नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको चेतन भगत का जो बुक है 11 रूल्स फॉर लाइफ, इसका आखिरी रूल है उस बारे में बताऊंगा। ये रूल क्या है? अर्न, सेव एंड इन्वेस्ट। बहुत बार हम हार्ड वर्क करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, लेकिन उसके साथ हम हमारा लाइफस्टाइल जो होता है उसमें खर्चा भी काफ़ी करते हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम अगर जॉब करते होंगे तो हमारा एक रिटायरमेंट एज फिक्स है, 58 ईयर्स, 59 ईयर्स, 60 ईयर्स। अगर हम बिजनेस करते हैं उसमें रिटायर एज फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, 60 साल, 62 साल, तो हमारी वर्किंग एफिशिएंसी कम होती है, हमारे बच्चे काम करते हैं और हम थोड़े रिलैक्स मूड में आ जाते हैं। लेकिन उसी समय भी आपका अर्निंग चालू रहना चाहिए, आपके पास पैसे आने चाहिए, ऑटो मोड पे ये सब होना चाहिए। इसकी जो भी तरतूत आपको, आप जब बिजनेस करते हैं, आप जब यंग होते हैं तभी करनी चाहिए। तो वो कैसे करनी चाहिए? पहले तो हमने सेविंग करना सीखना चाहिए। अगर हम हमारे डेली एक्सपेंसेस में, मंथली एक्सपेंसेस में कुछ अनावश्यक बातें खर्च न करें और उसमें अच्छे पैसे सेव करें तो हमारी काफ़ी अमाउंट बच जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप 200 रुपये की कॉफ़ी डेली पीते होंगे और अगर आपने वो बंद कर दिया, आपने सादी कॉफ़ी ली, फ़िल्टर कॉफ़ी, तो आपके पर डे 200 रुपये बचेंगे, मतलब 30 दिनों के 6,000 रुपये बचेंगे। और वही अगर हम सालों में कन्वर्ट करते हैं तो हज़ारों रुपए हमारे बच सकते हैं। हमारी जो लाइफस्टाइल है उसमें कई बार हम अनावश्यक बातें खरीदते हैं, अगर उस पर हम कंट्रोल करते हैं तो हमारी अच्छी सेविंग हो जाती है। अब ये सेविंग अमाउंट जो होती है तो ये सिर्फ बैंक में नहीं रखनी है, तो इसे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको इसके अच्छे रिटर्न मिले। अभी इन्वेस्टमेंट दो तीन प्रकार की होती है। कुछ लोग लैंड लेते हैं, प्लॉट्स लेते हैं, फ्लैट्स लेते हैं और कुछ सालों के बाद वो बेचते हैं और उसमें उनको मुनाफा होता है और उस पर फिर इनकम टैक्स लगता है। कुछ लोग शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग बैंक में एफडी करते हैं और कुछ लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। कुछ लोग सोना खरीदते हैं, कुछ लोग चांदी खरीदते हैं। मेरा ये कहना है कि अगर आपका इनकम बहुत ज़्यादा हो तो आपने लैंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि छोटी लैंड अगर लेते हैं तो उसमें इतना रिटर्न नहीं आता है, लेकिन अगर हम रॉ लैंड बहुत बड़ी लेते हैं तो उसमें रिटर्न हमें अच्छे आते हैं। कई लैंड में लिटिगेशन होता है तो इसमें कभी कभी हमारे पैसे फंस फंस जाते हैं, या बहुत बार लोग लैंड लेते हैं और जब बेचते हैं तब वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन नहीं करते, वो सिर्फ देखते अरे मैंने इस भाव में लिया था और अब इसके रेट इतने हो गए। लेकिन इसमें आपको, अगर आप दूसरे इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो आपको 9-10% तो रिटर्न मिलते ही थे। तो इसका मतलब यह है कि अलग अलग जगह हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लैंड हो, फिर म्यूचुअल फंड हो, शेयर हो। मैं तो आपको कहूँगा कि हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड, ये फंड जो रन करते हैं वो लोग प्रोफेशनल होते हैं, उनका बहुत स्टडी होता है, वो दिन रात उसमें रहते हैं। तो वो आपका जो फंड है वो अलग अलग जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके अच्छे रिटर्न वो आपको देते हैं। अगर आप खुद शेयर करने लगे शेयर मार्केट में, तो शेयर मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव रहता है, तो बहुत बार हम उससे डिस्टर्ब होते हैं, या हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो जॉब है, उस पर फिर हम फोकस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मेरा कहना आपको यही रहेगा कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं
तो आपको आगे जाके उसका बहुत अच्छा मुनाफा हो सकता है। और आपको एक ही म्यूचुअल फंड में नहीं करना है, अलग अलग म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्योंकि बहुत लोग गोल्ड में भी करते हैं, लेकिन गोल्ड में भी बहुत चढ़ाव उतार रहता है। लॉन्ग टर्म में अगर करना है तो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ठीक है। अगर आपको ब्लू चिप कंपनी के शेयर लेने हैं, मतलब जो बड़े बड़े कंपनी हैं, रिलायंस है, अमेज़ॉन है, या जो बड़े बड़े कंपनीज है, उसके अगर आप शेयर लेते हैं तो वो बात ठीक है। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप वहाँ से पैसे निकाल के दूसरी जगह हमेशा नहीं डालते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको शेयर मार्केट भी ठीक है। लेकिन मेरा ये कहना रहेगा कि आपको म्यूचुअल फंड ये सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का एक पर्याप्त है। तो दोस्तों, मेरा आप सबको यही कहना है कि आप जब यंग हो तो बहुत मेहनत कीजिए, अच्छे पैसे कमाइए, उसमें से कुछ पार्ट निकाल कर सेविंग कीजिए, और वो सेविंग का अमाउंट आप इन्वेस्ट कीजिए, ताकि जब हम रिटायर होंगे उसके बाद भी हमें उतना ही पैसा आते रहेगा जितना हम अभी कमाते हैं। क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है, और इसके कारण वो अमाउंट बढ़ते जाती है। 5 साल में डबल होती है, 10 साल में 4 टाइम होती है। ओके, हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।